वो मैडम मुझसे ना झुका नहीं जा रहा है, इसलिए आप मेरी फाइल उठा दो ना। वैसे तू मुझे ये बता, तू इस फाइल का करेगी क्या? वो मैडम सामने राणा इंटरप्राइजेज है ना, मैं उसी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो तू उस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही है? मैं बनवाऊंगी तुझे मैनेजर। पहले अपने पैरों पे सही से खड़े होकर तो दिखा, उसके बाद बन लेना मैनेजर। चलना फिरना सही से आता नहीं है और इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनेंगी ये। मैडम ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे गिरा क्यों दिया? क्योंकि तू इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ पर गिरा दिया। अगर तू वहाँ पर पहुँच गई तो हो सकता है मुझे नौकरी नहीं मिले, क्योंकि मैं भी वहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी जॉब छीने। अब तू यहीं पर पड़ी रहे। और एक बात का हमेशा याद रखना कि घोड़ों की दौड़ में लंगड़े रेस नहीं लगाया करते। देखिए मैडम, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। प्लीज आप मेरी बैसाखी उठा के मुझे दे दीजिए। अगर मैं तेरी बैसाखी उठा कर ही देती तो मैं उसमें लाती क्यों मारती? और मैंने लात उसमें इसीलिए मारी ताकि तू इंटरव्यू नहीं दे सके। अरे आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं, जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? मेरा इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा टाइम बर्बाद मत कर, जाने दो मुझे। अरे मैडम सुनो तो, मैडम ऐसा मत करो मेरे साथ। इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आज तो नौकरी लेकर ही रहूंगा। अरे सुनिए भैया, जरा ये मेरी फाइल उठा कर दे देना, मुझसे उठाई नहीं जा रही है। क्यों? मैं क्यों उठा कर दूं? तू क्या मुझे इस काम के पैसे देगी? अरे भैया फाइल ही तो उठवा रही हूँ, इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? अरे वो तो मुझे पता है कि तूने मुझसे फाइल उठाने के लिए बोला है, लेकिन मैं तुम्हारे से लंगड़ों का ना कोई काम नहीं करता हूँ। इंसानियत के नाते बोल रही हूँ आपसे, प्लीज उठा दीजिए। अच्छा, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो तेरी समझ नहीं आ रही है ना? अभी उठाता हूँ तेरी फाइल। आया मजा? उठी फाइल तेरी? मुझसे बोल रही थी कि फाइल उठाकर दे दो, जैसे कि मुझे खरीद लिया हो। अरे भैया ये क्या कर दिया आपने? देखो मेरे पैर में चोट भी लग गई। अबे ओए, तेरा पैर तो पहले से ही टूटा हुआ है, ये फालतू के बहाने मत बना। और टूटे हुए पैरों में कब से चोट लगती है? और हाँ, मुझे एक बात बता, वैसे ये फाइल लेकर कहाँ जा रही थी तू? भैया मैं उस सामने वाली कंपनी में ना इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। क्या कहा तूने? तू सामने वाली उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही है? बहुत अच्छा हुआ तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना तू तो मेरी जॉब के लिए भी खा जाती। अब तो मैं किसी भी कीमत पर तुझे उस कंपनी तक नहीं जाने दूंगा। चलता हूँ मैं, पड़ी रहना यहीं पर। बाय। अरे भैया सुनो, अरे यहाँ आओ भैया, सुनो तो। अरे बहन जी, क्या हो गया? आप गिर कैसे गई? एक मिनट, ये लीजिए अपनी बैसाखी, संभाल के उठना। और ये आप ही की फाइल है क्या? हाँ भैया ये मेरी ही फाइल है। अरे आप इस फाइल को लेकर के कहाँ जा रही हैं? भैया मैं वो सामने कंपनी है ना, उसमें इंटरव्यू के लिए जा रही थी। अच्छा, आप राणा इंटरप्राइजेज में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं? जी भैया। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। चलो आप मेरे साथ चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। लेकिन भैया आप क्यों लेकर जाओगे मुझे? आप तो लेट हो जाओगे ना, क्योंकि मैं तो वैसे भी धीरे धीरे चलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ, और थोड़ा लेट हो भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो आप मेरे साथ। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। ठीक है, आइए। और मुझे उम्मीद है कि आप ना इस इंटरव्यू को जरूर क्रैक कर देंगे और आपके लिए जॉब पक्का मिल जाएगी। थैंक यू भैया। चलिए। सुनिए दीदी, क्या आप भी इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हैं? हाँ, मैं इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए ही आई हूँ, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है कि तू इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आया है। लेकिन मैं तुझे बता दूं, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैं भी इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए ही इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अच्छा, लेकिन तुझे देखकर लग तो नहीं रहा कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर बनेगा। अरे ओ भाई, फालतू में क्यों मजाक कर रहा है यार? यहाँ पर तुझे कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली। और हाँ, जब भी हम इस कंपनी में मैनेजर बन जाएंगे ना और कोई वैकेंसी खाली होगी तो हम तुझे बता देंगे। तू परेशान मत हो, इस वक्त यहाँ से चला जा। अरे भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड या नौकरी बनना होता तो मैं कब का बन गया होता। मेरा ना सपना था कि मैं किसी दिन बड़ी कंपनी का मैनेजर बनूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आज ये मैनेजर की पोस्ट ना मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत टैलेंट है। देखो भाई, तुम्हारे से गांव के गवार कभी भी किसी कंपनी के मैनेजर नहीं बन सकते, याद रखना तुम, समझे ना? अरे तू तो वही विकलांग लड़की है ना जो रास्ते में वहां पर बैसाखी लेकर पड़ी हुई थी, और तूने मुझसे हेल्प भी मांगी थी, लेकिन मैंने तेरी हेल्प नहीं की थी। और हाँ, तेरी टांग कैसे ठीक हो गई? तू तो लंगड़ी थी ना। और देखो तो सर की कुर्सी पर आकर बैठ गई। देख, अगर सर ने तुझे यहाँ अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हुए देख लिया ना, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। इससे अच्छा चुपचाप निकल जाए यहाँ से। क्या ये लड़की तुम्हें भी मिली थी? मुझे भी मिली थी यार, और मुझसे ही मदद मांग रही थी, लेकिन मैंने इसकी मदद नहीं की। और मैंने तो इसकी बैसाखी में लात भी मारी थी, जिससे कि ये गिरकर तड़प रही थी बेचारी। बकवास बंद करो तुम दोनों, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तू एक लंगड़ी है, लंगड़ी। तुम दोनों ही इस इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुके हो, तो अपनी ज्यादा बेइज्जती ना कराते हुए यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तू कौन होती है मैं रिजेक्ट करने वाली? क्योंकि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। क्या कहा मैडम? आप इस कंपनी की बॉस हो?
लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, फिर आप वहाँ पर ये सब नाटक क्यों कर रही थी? ताकि मैं जान सकूं कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं, तुम दूसरों की मदद कर भी सकते हो या नहीं। लेकिन मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इन भाई साहब को देखो और इनसे कुछ सीखो, इन्होंने मुझे उस हालत में देखकर मेरी फिर भी मदद की और इसीलिए इस जॉब के हकदार ये है। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे इस जॉब के लायक समझा। मुझे ना इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी और मैं ना अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में करूँगा। ओके, अब तुम दोनों मेरी शकल क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। मैम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमें इस जॉब की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। तुम लोग माफी के लायक नहीं हो, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मैम, फिर मैं